नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 7 सितंबर दिन रविवार शाम 7 बजे की खबर की रिपोर्ट हम साझा करेंगे। और राहत की बात है कि सुबह की तरह स्थिति जो आज है वो पूर्ण तरीके से नियंत्रण में और यथास्थिति वही बनी हुई है। सुबह की रिपोर्ट में जो गुला चेका पर 52,000 क्यूसेक पानी था, शाम की रिपोर्ट में भी इतना ही पानी दर्ज किया गया। खनौर की बात करें तो यहाँ पर 14,450 क्यूसेक पानी है, चांदपुरा में 15,400 क्यूसेक पानी है, सरदुलगढ़ में 43,220 क्यूसेक पानी, जबकि ओटू में 29,950 करीब 30,000 क्यूसेक पानी है। और वहीं पर राजस्थान की तरफ भी 27,500 जो 50 क्यूसेक पानी है वो डिस्चार्ज किया जा रहा है। तो सिरसा में भी स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन अगर हम हिसार घग्गर ड्रेन की बात करें, पनिहारी की बात करें, तो इन बांधों को कड़ी मशक्कत की जा रही, लेकिन अभी तक भी जो अंदर के रिंग बांध टूटे थे उनको बांधा नहीं जा सका है। ये सबसे बड़ी अपडेट है, जहां पर अभी भी जो खेतों में पानी घुस रहा है और अब तक सैकड़ों एकड़ जो जमीन है वो पानी से जलमग्न हो गई है। और जहां पर सिरसा में गुजरने वाली घग्गर नदी फसलों में सिंचाई पानी के लिए कारगर होती, मगर इस वर्ष अधिक बारिश की वजह से तबाही का रूप ले रही है। आज सुबह भी घग्गर ओवरफ्लो होने पर गांव फरमाई में तटबंध फिर से टूटा, जिससे कई एकड़ फसल पानी भर गई। उधर पनिहारी में घग्गर नदी के तटबंध को बांधने के लिए बूढ़ा बना गांव से नाव और लोगों की मदद भेजी गई है। टूटे बांधों को बांधने का काम शुरू किया जा चुका है। इस समय घग्गर नदी हरियाणा ही नहीं बल्कि हिमाचल, पंजाब में बारिश व ड्रेनों का पानी आ रहा है, जिस वजह से कमजोर जो तटबंध है वो लगातार ओवरफ्लो होकर टूट रहे हैं और मिट्टी कटाव के चलते बांध टूटने लगे हैं। अभी 4 से 5 गांव में घग्गर नदी का पानी खेतों में जाना शुरू हो गया है। फरवाई, पनिहारी, संगर, रंगा, अहमदपुर व केलनिया, झोड़नाली का करीब 10 से 12,000 एकड़ एरिया जलमग्न हो गया है। जहां घग्गर टूटी है वहां 3 से 4 गांव की जमीनें लगती हैं। खेतों में खड़ी फसल किसानों के सामने बर्बाद हो रही है। ऐसे में किसान जल्दी से खेतों से पशुओं के लिए हरा चारा काट कर लेकर आ गए हैं, वरना खेतों तक पानी पहुंचने के बाद वो भी मुश्किल हो जाएगा। पंजाब में कल से स्कूल कॉलेज खुलेंगे। लुधियाना में बाढ़ का खतरा बरकरार है। फाजिलका में पाकिस्तान की तरफ पानी को मोड़ा गया है और प्रधानमंत्री कल पाकिस्तान का दौरा भी करेंगे। आज वर्षा के चलते बाढ़ से प्रभावित फतेहाबाद जिले में टोहाना, बलियाला हेड, गांव डमकोरा, मामूपुर, घग्गर नदी पर चांदपुर स्थित साइफन का मुख्यमंत्री नायब सैनिक की तरफ से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान किसानों, स्थानीय परिवारों से बातचीत कर उन्होंने कुशलक्षेम जाना है, उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने का भरोसा दिलवाया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर कोई कच्चा मकान की छत गिरी है तो उसका जो क्लेम देने का सरकार प्रयास करेगी। हरियाणा में मानसून का असर अभी खत्म नहीं हुआ है। रविवार को पानीपत, फतेहाबाद, हिसार में बारिश हुई है। चंडीगढ़ मौसम विज्ञान केंद्र IMD ने शाम 7:30 बजे के लिए नूंह, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, हिसार, कैथल, अम्बाला में तेज बारिश का अलर्ट है वो जारी किया है। मुख्यमंत्री सैनी ने आज अम्बाला, फतेहाबाद, हिसार में जलभराव वाले इलाकों का दौरा किया। जींद में हिसार CM ने काफिला रुकवाकर लोगों से बातचीत की। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने रविवार को रोहतक के महम और कलानौर में जलभराव वाले क्षेत्रों का जायजा लिया। हुड्डा खुद ट्रैक्टर चलाकर प्रभावित इलाके में पहुंचे। वहीं पर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो कि घग्गर साइफन से 19,668 क्यूसेक पानी प्रभावित हो रहा है। वहीं पर ESC RD में 629, नालीबेड में 6,000 क्यूसेक, RD 42, GDC में 13,618 क्यूसेक पानी, RD 133 में, GDC DS में 9400 क्यूसेक पानी है। SOG ब्रांच में 800 क्यूसेक पानी, RD 158, GDC में 9,000 के करीब पानी है वो जो लगातार वहां से प्रभावित हो रहा है। तो घग्गर में 24,000 क्यूसेक पानी की क्षमता है, 18,000 क्यूसेक आ रहा है। हरिका से आपूर्ति बंद अभी तक नहीं हुई है और इंदिरा गांधी राजस्थान जो कनाल में डाइवर्ट करने पर अभी भी सहनशील लगातार बना हुआ है, क्योंकि राजस्थान ने पहले से इसको लेकर मॉक ड्रिल किया है कि अगर पानी बढ़ता है हनुमानगढ़ में किस तरीके से खतरे को टाला जा सकता है। और वहीं पर जो हरियाणा में अभी तक जो बाढ़ से 2022 में जो प्रभावित जलप्रवाह की वजह से जो नुकसान हुआ था उसके मुआवजे का क्लेम भी लोगों को नहीं मिल पाया है। फतेहाबाद की बात करें तो जिले में घग्गर नदी का लगातार बढ़ता जलस्तर किसानों व आसपास के ग्रामीणों को डरा रहा है। फिलहाल 15,400 क्यूसेक पानी पहुंचा है, जिससे 3 दिन से रोजाना 100 से 200 क्यूसेक पानी बढ़ रहा है। और अब मुख्यमंत्री ने भी दौरा कर लोगों का हालचाल जाना है। वहीं पर हिसार डर जो घग्गर ड्रेन है उस पर अभी तक काबू नहीं पाया गया। लगातार वहां पर डेरा सच्चा सौदा की शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स कमेटी के सेवादार और तमाम जो ग्रामीण बड़ी संख्या में यहाँ पर जुटे हैं। और तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पनिहारी में जो अंदर का रिंग बांध टूटने के बाद जो सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हुई है उसको भी लगातार जो लोग ग्रामीण वहाँ पर बड़ी संख्या में युवा है वो बांधने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पानी है वो
खेतों के रास्ते गांव की तरफ जाना शुरू हुआ है, क्योंकि कल जिस तरीके से ओवरफ्लो नदी हुई थी और आज सबसे बड़ी एक जो अहम बात है वो है सिरसा में फिर भी अब बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। आज भी ज़बरदस्त बारिश है वो सिरसा में हुई है, जिसकी वजह से जो मुश्किलें हैं लगातार वो कच्चे तटबंधों को जो कमज़ोर होते हैं उनकी कमज़ोरी और बढ़ जाती है, तो उनको बांधना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में लगातार जो घग्गर में जो पानी वो बढ़ रहा है, लेकिन अगले 2 दिनों में भी मौसम विभाग की तरफ से जो चेतावनी है वो दी गई है कि अभी भी जो अरब सागर की तरफ से उठ रही जो नमी वाली हवाएं हैं उसकी वजह से जो मौसम है उसमें तब्दीली लगातार आ रही है। इसी वजह से लगातार जो घग्गर से जो खतरा है वो लगातार बरकरार है। और वहीं पर मौसम विभाग ने 7 सितंबर के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया था, लेकिन फिर भी आज बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है। 8 सितंबर यानी कल के लिए भी अंबाला, यमुनानगर, करनाल में बारिश का येलो अलर्ट किया गया। मौसम विभाग ने 9 सितंबर को भी हरियाणा के अधिकतर राज्यों में तेज बारिश की जो संभावना है वो जताई है। वहीं पर राजस्थान में भी कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। तो अभी भी जो मानसून है वो कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ा सकती है, लेकिन कुल मिलाकर अधिकारियों की माने तो सिरसा में घग्गर बिल्कुल कंट्रोल में है, नियंत्रण में चल रहा पानी है। और उटू हेड पर जितना भी पानी आया था उसको डिस्चार्ज वहां से किया गया है। राजस्थान में पाकिस्तान तक पानी पहुंचा है। नूपगढ़ की बात करें, रायसिंह नगर की बात करें, सूटगढ़ की बात करें, तो यहाँ पर भी अभी पानी, क्योंकि यहाँ पर जो नदी है वो सीधे खेतों में से होकर गुजरती है, वहाँ पर कोई इसकी कोई ज़्यादा धार नहीं है, तो इसलिए खेतों में पानी, आसपास की जितनी ढानियाँ होती हैं उनको सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो झेलनी पड़ती है। तो ऐसे में वो लोग भी अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से तमाम जो पूरी रूपरेखा तैयार की जा रही है। तो फिलहाल घग्गर से जुड़ी अपडेट में आज के आंकड़ों में इतना ही है, और आपसे यही अपील है कि आप अफवाहों से बचें, ऐसे वीडियो फोटोज को शेयर ना करें जो ऑथेंटिकेट ना हो। और हनुमानगढ़ पुलिस की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है और गाइडलाइन प्रशासन की तरफ से दी गई है कि किसी भी संभावित खतरे को टालने के लिए प्रशासन की तरफ से जो अलर्ट सावधानियां हैं उनको आप ज़रूर फॉलो करें। और आज की रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।